जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखो, छठ पर्व जो होता है ना, वो बिहार के, यूपी बिहार के लोगों का, या जो भी लोग छठ पर्व को मनाते हैं, उनके लिए ये पर्व सिर्फ उत्सव से जुड़ा होता है ऐसा नहीं है। यह पर्व प्रकृति, गांव, परिवार सभी से जुड़ा हुआ है। जब छठ पर्व में लोग बिहार से अक्सर देखोगे कि मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पलायन को जाते हैं, मतलब नौकरी पेशा वगैरह में रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन छठ पर्व हो तो वो गांव जरूर लौटते हैं छठ पर्व को मनाने, इस पर्व में अपने परिवारों के साथ सम्मिलित होने। कुछ बहाना हो ना हो, छठ पर्व आ रहा है भाई, हम गांव जाएंगे। वो लौटते हैं, कहीं भी रहते हैं, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, असम, कहीं भी अगर वो रह रहे हो, ये छठ पर्व में वो अपने गांव जरूर पहुंचते। लेकिन क्या कहो बाऊ कि पेट का ये जो मार है कि छठ पर्व होने के बाद वह दोबारा पुनः अपनी कर्मभूमि की ओर वापस लौटते हैं। दोबारा उन्हें काम पर जाना होता है, दोबारा उन्हें रोजगार की तलाश में, अपने रोजी रोटी की तलाश में पुनः पलायन करना होता है। बड़े रूठे मन से अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांव की उन गलियों को छोड़कर जिनमें उनका बचपन बीता था, अपने सगे संबंधियों को कह सकते हो कि रोई हुई नमी पलकों से देखते हुए भी अंतुगत्वा उस मातृभूमि से उन्हें पलायन करना ही होता है। अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपनी नौकरी वो फिर से ज्वाइन कर सके, इसके लिए उन्हें दोबारा उस कर्मभूमि की ओर लौटना पड़ता है। कितनी दुख की घड़ी होती है, दुख का क्षण होता है, इससे आप इसकी कल्पना कर सकते हो। सब लोग, जो भी मजदूर वर्ग के या फिर जो भी लोग होंगे, इस चीज का अनुभव किया ही होगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अहमदाबाद, गुजरात, चेन्नई, बेंगलोर, जहां जहां भी रहते हैं, छठ पर्व में घर आते हैं और फिर आने के बाद, छठ पर्व हो जाने के बाद वो दोबारा वापस लौटते हैं। कितना अच्छा होता अगर बिहार में ही रोजगार मिलता, कितना अच्छा होता कि अगर बिहार में ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाती जिससे इतना पलायन नहीं होता। ऐसे तो इस ग्लोबलाइज्ड एरा में माइग्रेशन होते हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे माइग्रेशन शायद ये नहीं होता। लेकिन बिहार की निकम्मी और निल्लर सरकार अपने 9वीं फेल बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाने पर तुली हुई है, लेकिन एक ग्रेजुएट, ये एक MA BA करके भी लोग जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं और भटकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो कह सकते हो ना कि आप जाओ ट्रेन में देखो किस प्रकार से लोग भेड़ बकरियों से भी बदतर उनकी जिंदगी है। हम तो यही कहेंगे, ये दुख के साथ कहना हो रहा है कि ट्रेन में आप जनरल डिब्बा वगैरह तो छोड़ दो, जनरल डिब्बा की मैं कहानी नहीं करूंगा, आप रिजर्वेशंस की देख लो, कंडीशंस क्या है। लोग ना बाथरूम में जो है, एक बाथरूम चालू रहता है, दूसरे बाथरूम में 8-10 लोग उसमें कूचे हुए हैं। यह स्थिति है। तो कभी कभी यह प्रश्न विवश करता है कि आखिर इतना पलायन क्यों और कब तक पलायन हो, पलायन को कैसे रोका जाए। इसके लिए कभी बिहार सरकार ने कभी चेष्टा ही नहीं की। जनसंख्या किस प्रकार से नियंत्रण हो, इसकी कभी कोशिश नहीं की। हाँ, जनसंख्या पर नियंत्रण के भाषण में जो है बिहार के विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री यह बोलते हुए नजर आते हैं कि कैसे पानी निकलता है, कैसे डाले कैसे निकाले। ये निर्लज कुमार, इसको तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के आता है भाई, जो मनसू, मतलब जैसे ना कि घर में बैठ कर 4 लड़के और दोस्त होते हैं ना, नवयुवक, हंसी ठिठोली करते हैं, वैसे ही बैठकर वो बिहार विधानसभा के पटल पर हंसी ठिठोली कर रहे थे, कैसे डाले कैसे निकाले। मतलब ऐसा निर्लज कुमार, ऐसा मतलब हम मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं देखे ऐसे निर्लज नेता। और इन्हें तो बस सत्ता की चाह है, इनकी कुर्सी बची रही, ये कोई भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार है। जिस लालू यादव को, जिस जंगल राज के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, इन्होंने लड़ा और जिनके खिलाफ ये हमेशा विरोध में रहे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर जो है खेल रहे हैं। तो खैर, अब ये भुलक्कड़ मुख्यमंत्री से कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब ये विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले हैं। इन विगत 37 से 35 सालों में लालू और नीतीश की सरकार रही, इतने सालों तक ये नींद में सोए हुए थे, और जब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो इन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये एक स्वांग और ढोंग के अलावा कुछ नहीं है, ये जनता को बरगलाने का एक बस प्रयास है और इसके सिवा कुछ नहीं। बिहार की जनता के बारे में अगर इनका तनिक भी जो है ना चिंता रहती ना,
तो अब तक बिहार की चाहे एग्रीकल्चर ही ये सुधार देते, शिक्षा ही सुधार देते, अस्पताल और हेल्थ सेक्टर को सुधार देते, हैं? लोगों में जो है कह सकते हो कि शासन प्रशासन के अगर वहाँ राज होता ना, अभी भी हम कहते हैं कि बिहार के पास इतना इन्वेस्टमेंट करने की पूंजी है। आम नागरिकों की भी, एक आम नागरिक भी अगर कोई फैक्ट्री डालता है, कोई कल कारखाने खोलते हैं, तो वहाँ जो है गुंडा राज का टैक्स चलता है, रंगदारी टैक्स चलता है। अगर कानून व्यवस्था का अगर सिर्फ राज्य स्थापित हो जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी वहाँ होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी वहाँ के जो है निवेश करेंगे। लेकिन क्या करोगे, जो खुद सरकार जो है गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों को जो है पैरोल पे जो है रिहा करती है, उनकी स्थिति क्या हो सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जो मजदूर अभी वर्तमान में छठ पर्व मनाने के बाद जब दोबारा अपनी कर्मभूमि की ओर पलायन कर रहे हैं, वो एक बार मन में प्रश्न जरूर पूछें कि जब वोट का समय आता है तो आप अपने नेता से जरूर प्रश्न करें। जब बिहार की बात आती है, जब आप वोट डालने जाते हो, तो एक बार चुनने से पहले इसका जरूर मूल्यांकन करें कि ऐसी सरकार को ना चुने। एक ऐसी सरकार को चुने जो बिहार के बारे में, बिहार के लोगों और बिहारियों के बारे में सोचे, मजदूरों के बारे में सोचे। इस पलायन और दर दर की ठोकरों से अगर आपको बचना है तो एक बार बीजेपी को चुने। एक ऐसी रोड मैप के साथ, एक ऐसे कह सकते हो कल्याणकारी नीतियों के साथ बीजेपी आने वाली है, जो कि पूरे के पूरे यह माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छा हो, इसका प्रयास बीजेपी करेगी। सो आने वाले समय में वोट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर नरेंद्र मोदी, सपोर्ट फॉर नरेंद्र मोदी। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।